मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक आप सबसे पहले करिएगा। परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। व्हाट इज एवरेज? एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज में 90% मैं आपकी इसकी बात की गारंटी लेता हूँ पेपर में क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आएगा। बिलीव करें, आप जैसे सम पे आएंगे ना, सारा रास्ता अपने आप आगे खुल के आपके सामने आ जाएगा। एवरेज में 90% मैं आपकी इसकी बात की गारंटी लेता हूँ पेपर में क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव, आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने समर वाईटी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एवरेज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो हमारा टॉपिक है एवरेज। मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7, हम अपने मैथमेटिक्स के क्लासेस में लेक्चर नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होने वाला है एवरेज। इससे पहले के सेशन में हमने परसेंटेज को कवर किया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चीज को बहुत डिटेल में मैंने बताया, उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। आप पूरी मैथ एक तरफ, परसेंटेज टॉपिक एक तरफ, क्योंकि उसके आगे आने वाले 40% टॉपिक में, 40 to 60% टॉपिक में डायरेक्ट परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप पहले उसे कवर करें, उसके बाद अगले टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़िएगा। बाय द वे, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एवरेज हमारा टॉपिक है, समर वाईटी सीरीज में बेस का टॉपिक है। मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक आप सबसे पहले करिएगा, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। क्योंकि इसके बाद जो डेटा दिया जाता है ना, वो इन्हीं टॉपिक्स के ग्राउंड पे बेस पे रहेगा। तो अगर ये टॉपिक्स आपको नहीं क्लियर है तो आगे के टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी। पहले आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कर लीजिए, पूरे क्लियर से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा अदर टॉपिक्स की तरफ। बाय द वे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, जैसा सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। यही प्रोसेस है, यही तरीका। सीधे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते दोस्तों, बहुत और भी चीजें हैं जरूरी हैं, उनको पहले हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका फाउंडेशन मजबूत हो। ठीक है, चलिए। सो अबाउट द टॉपिक, इन दिस, इस टॉपिक से बेटा आपको 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में, मतलब अगर मैं प्रेजेंस की बात करूं डायरेक्ट, तो एवरेज टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप इजीली पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, 90% ऑफ द टाइम जो मैं यहाँ क्लास में आपको करा रहा हूँ, एवरेज में 90% मैं आपकी इसकी बात की गारंटी लेता हूं पेपर में क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आएगा। द टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, उनको नहीं बेटा, उनकी श्योरिटी ली जा सकती है, लेकिन मैं इस बात को पूरी श्योरिटी से बोलूंगा, 100 में से 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपको आपके क्लासरूम कंटेंट से मिलेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, आगे अब प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताता हूँ। 45 क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चन अलोंग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड क्लासरूम क्वेश्चन। अगर आप इस टॉपिक में मास्टरी करना चाहते हैं, आप वो कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं जिससे आप इजीली आगे बेटा टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगा सकें, तो आपको 45 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सैंपल क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो मैं क्लासरूम में करा रहा हूँ, इतना करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत इजीली बेटा आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर पाएंगे। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट मुझे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की वजह से लिखना पड़ा है, जिसमें एक क्वेश्चन से जो मैक्सिमम टाइम बच्चा डाउट्स में पूछता हो, अभी मैं आगे कराऊंगा आपको। मेजॉरिटी टाइम यहाँ इजी ही क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी एक आधा क्वेश्चंस बियॉन्ड द लैंग्वेज आ जाते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट, वहाँ पे अदर कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो देखा जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे बेटा इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं बोलूँ एवरेज टॉपिक को डिफाइन करना है एक शब्द में, तो सबसे मेजर, ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सबसे मेजर जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और आप सब भूल जाइए। व्हाट इज एवरेज? एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एवरेज के किसी क्वेश्चन में, अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा बेटा, एवरेज के आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंसिएगा, मेरी ये राय मान लीजिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, चुपचाप सम पे आ जाइएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप जैसे एवरेज आपको आगे कुछ नहीं रास्ता बताता है, लेकिन फ्रेंड्स बिलीव करें, आप जैसे सम पे आएंगे ना, सारा रास्ता अपने आप आगे खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो हमें सम पे जाना है अगर हम कभी एवरेज में फंसते हैं। बाय द वे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो बेटा इस टॉपिक से बेसिकली 9 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 9 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ मेंशन किए हैं। बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर, ये हमारा पहला है जिसमें कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर बताना होता है। सेम चेंज इन ऑल द नंबर, ये हमारा टाइप 2 है। सारे नंबर्स में है तो बहुत से नंबर, पर सारे नंबर में सिमिलर चेंज करते हैं, सेम तरह का बदलाव करते हैं, सेम चेंज कहलाता है। मिस्टेकनली इनपुट और एरर बेस, ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर देखा होगा।
एक बच्चे ने गलती से 5/3 की जगह 3/5 कर दिया, इन प्लेस ऑफ 5/3 पुट 3/5, काइंड ऑफ ऐसे मिस्टेकनली इनपुट वाले क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। बेस्ड ऑन होटल स्पेसिफिक लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट वाइज। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला और ये दोनों कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इनरिच क्वेश्चन है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने समझ में आ गए अच्छे से, बिलीव करिए, तो इसके आगे पीछे एवरेज के ज्यादातर क्वेश्चंस आप कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन इन दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आगे देखेंगे। बेस्ड ऑन होटल, और साथ ही साथ एक और है बेस्ड ऑन टोटल एंड पार्ट ऑफ टोटल। माने कोई एक चीज टोटल होगी, 4000 रुपीज मेरे पास है, उसका कुछ पार्ट 1000 रुपीज, तो टोटल और पार्ट ऑफ टोटल से कंपेयर करके ये बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंडिंग मिडिल नंबर। हमारा अगला बेटा फाइंडिंग मिडिल नंबर। हमें मिडिल नंबर फाइंड करना होता है, बहुत सारा डेटा दे देगा। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में ऑड डेटा दिया जाता है, क्योंकि इवन डेटा में मिडिल नहीं निकल पाता है। यहाँ पे ऑड डेटा दिया जाता है और ऑड डेटा में हमें मिडिल नंबर निकालना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 7 बेस्ड ऑन वेरिएबल। नंबर्स की जगह वेरिएबल देता है और वहीं आप लोगों को डर लगने लगता है, सर नंबर्स तो सब चकाचक था, बढ़िया था, ये वेरिएबल क्यों दे दिया? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बी सी एन क्यू आर 2.5 समथिंग, ऐसे कुछ भी, तो तुरंत दिक्कत हो, सर ये वेरिएबल में आ गया, दिक्कत हो गई। देखेंगे, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ड ऑन एवरेज एज। यहाँ पे एज के बेसिस पे बेटा, एज के कॉन्सेप्ट पे एवरेज में भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसको हम प्रॉब्लम ऑन एज टॉपिक में भी देखते हैं और एवरेज में भी देखते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन रैंडम, जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था वो यहाँ पे आता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली 9 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इस टॉपिक में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पहले इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसे मेरी क्लास चल रही थी, मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ, हमेशा मैं इंटरेक्शन में बहुत बिलीव करता हूँ, बच्चा बात करे, नॉलेज वहीं से कम्युनिकेट होगा। तो मैंने पूछा एवरेज क्या होता है? क्लास में 3-4 बार मैंने पूछा, भाई एवरेज क्या होता है, क्या है एवरेज, बता तो दो। कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बोल रहा, तो बता दो एवरेज क्या है। फिर एक लड़की थी, बहुत इनोसेंसी देखिएगा, उस लड़की ने मुझे जवाब दिया, कितनी इनोसेंट है आप खुद जज करें। मैंने पूछा बेटा एवरेज क्या होता है, व्हाट इज एवरेज? तो कहती है, सर मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर एवरेज मींस ठीक ठाक होता है, चलता है, ठीक ठाक होता है। मैंने कहा ये कैसे? तो कहते सर मेरे घर में जब कोई रिलेटिव आता है या मेरे मोहल्ले एरिया का कोई आता है और मुझसे पूछता तुम कैसे हो, तो मैं बोलती हूँ ठीक ठाक हूँ, एवरेज हूँ। तो ऐसे उसका कॉन्सेप्ट थे। खैर सही बताया उसने, गलत नहीं बताया। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट कैसे क्या होते हैं। सबसे पहले एवरेज का जो फॉर्मूला है बेटा, ये उससे पहले कुछ और डिस्कस करते हैं। दोस्तों एवरेज होता क्या है, व्हाट इज एवरेज? जैसे मैंने परसेंटेज में डिस्कस किया था, वो परसेंटेज क्या होता है, तो आपने बताया सर कंपैरिजन होता है। तो वैसे दोस्तों एवरेज क्या होता है? तो एवरेज भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स या नंबर को कंपेयर करता है किसी दूसरे नंबर्स के साथ। माने ये एक मीन वैल्यू रिप्रेजेंट करने का कंपैरिजन का टूल है। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ कंपैरिजन करता है जैसे परसेंटेज करता है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल डेटा होता है। एवरेज का जो हमारा आउटकम है वो एक हाइपोथेटिकल डेटा होता है, क्योंकि जितने नंबर्स दिए गए हैं हो सकता है एवरेज उनमें से कोई भी नंबर ना आ रहा हो, एक रैंडम हाइपोथेटिकल नंबर आ रहा हो। तो एवरेज एक हाइपोथेटिकल डेटा है, पॉइंट नंबर 1। काइंड ऑफ कंपैरिजन ये भी करता है। ठीक है, अब हम अगले मुद्दे पे आते हैं। एवरेज का बेसिक मतलब क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं? तो दोस्तों जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं सचिन से बात कर रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर से। ठीक है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सचिन के बारे में मैं बताऊं, मैंने बोला सचिन ने 500 से ज्यादा 500 से ज्यादा इनिंग्स खेली हैं। तो मैंने कहा भाई सचिन ने 500 इनिंग में कितने रन बनाए हैं, वो बैट्समैन कैसा था, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आप बताओगे सर 0 रन, 1 रन, 100, 200, ऐसे करके 500 यूनिट्स का डेटा आप दोगे, तब तो मैं सचिन की क्वालिटी जान पाऊंगा। लेकिन ये डेटा डिलीवर करना 500 इनिंग का कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। समझने वाले को भी प्रॉब्लम हो रही, समझाने वाले को तो और प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्पेस मैनेजमेंट लगेगा, है ना। इसके बजाय मैं अगर कोई एक नंबर ऐसा बता दूं, एवरेज बेसिकली क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके बजाय मैं सिर्फ कोई एक नंबर ऐसा बता दूं जिससे मैं सचिन की क्वालिटी समझूं, अच्छा इसका एवरेज ये है तो भाई ये क्वालिटी है, बंदा हीरा है, ये मैं समझ जाऊं, तो वो कहलाता है एवरेज।
ठीक है। सो एवरेज एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला टूल है जो ऑब्जेक्ट्स, नंबर या सिचुएशंस की क्वालिटी को बताता है। अब अगला डेटा, पहले आप सचिन के 500 इनिंग्स का रन बता रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। आपने अगला स्टेटमेंट दिया, सर सचिन का बैटिंग एवरेज जो है वो 48 रन है। ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है सर, सचिन का कोई लोग बुरा मान जाए कि सर मैं तो विराट का फैन हूं, सचिन का कैसे लिख दिया आपने, तो ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता। सचिन का बैटिंग एवरेज 48 रन है। हाँ तो मैं समझ गया। अच्छा, सचिन का बैटिंग एवरेज 48 रन है, माने सचिन जब भी क्रीज पे बैटिंग करने आएगा, एवरेज रूप से, नॉट श्योर, हाइपोथेटिकल बोला था ना, नॉट श्योर, एवरेज रूप से सचिन 48 रन तो बनाएगा बनाएगा। सचिन बैटिंग करने आएगा तो 48 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, इसकी श्योरिटी है। ये कहलाता है एवरेज बेटा। ओके, सो एवरेज एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का टूल है। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने पूछा गोलू बताओ तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स में अलग अलग कितने मार्क्स हैं, तो गोलू ने बताया सर 70, 60, 30, 90 अलग अलग बता रहा है। फिर वही चीज, इतने बड़े डेटा को कंपाइल करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मुझे गोलू की एफिशिएंसी जाननी है, बेसिकली क्वालिटी जाननी है। फिर अगले गोलू ने अगला स्टेटमेंट दिया, सर मेरे एवरेज मार्क्स 71 है। अब ये सुनते ही मैं समझ गया कि गोलू के बहुत से पेपर में 71 से ज्यादा मार्क्स हैं, गोलू के कुछ पेपर में 71 से कम मार्क्स भी हैं, पर उसका एवरेज मार्किंग जो पैटर्न है वो 71 है। गोलू एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। क्लियर हुआ? सो एवरेज क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर, कोई पूछे तो बता दीजिएगा, एवरेज क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का टूल है, इजी टूल है, कन्वीनियंट टूल है। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। सो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है सम अपॉन नंबर। यहां मैं लिख के बता रहा हूं, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भी कुछ एग्जांपल लूंगा, आप समझेंगे। देखिए मैं दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश होती है, अगर आपकी मैथ्स वीक है या आपके जानने में किसी की भी मैथ्स वीक है, जिसको कंपटीशन एग्जाम या इस क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरी वीडियो से जरूर शेयर करें। बच्चों मैं आप हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करूं, और उस बच्चे को जिसने कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया, हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील किया है, वो कनेक्ट कर सके। इसलिए मैं बहुत सारे बेसिक एग्जांपल पहले रखता हूं क्वेश्चंस को कराने से पहले। ठीक है, आगे मेरी कोशिश है, आप जज करेंगे कितनी इफेक्टिव है या नहीं है। तो एवरेज इज व्हाट, सम अपॉन नंबर। मतलब हमें कभी भी किसी चीज का एवरेज निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करें, हम उनके जितनी चीजें, जैसे 4 चीजें दी थी, मान लो 4 चीजें दी तो उनका एवरेज निकालना है, तो उन चारों चीजों का सम कर दें, 1 2 3 4, उन चारों चीजों का सम कर दें, डिवाइडेड 4, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो एवरेज फॉर्मूला बेसिस पे अगर देखें, एवरेज इज नथिंग सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज मेंशन की, सम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं बता रहा हूं, अगर आप एवरेज की कभी किसी क्वेश्चन में फंसा करिए, आप एवरेज का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप एवरेज के कभी भी किसी क्वेश्चन में फंसिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सम निकाल, चुपचाप सम निकाल दीजिएगा, भाग के आंसर आपके पास आएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। सारे क्वेश्चन में इसी अप्रोच से कराऊंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सम के सम, अगर हाँ, अगर यहाँ से सम इज व्हाट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर बेटा मैं यहाँ से सम निकालना चाहूं, इस स्टेप से मैं सम निकालना चाहूं, तो सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू द एवरेज इनटू नंबर। ये सब कुछ है, ये इस टॉपिक की जान है भाई, इस टॉपिक की जान ये है। ठीक, क्लियर? सो सम इज इक्वल टू द एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं। वही चीज, एवरेज इज हाइपोथेटिकल डेटा, एवरेज एक हाइपोथेटिकल डेटा, इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा काम बने हमारा आंसर है, कैसा भी डेटा हो। बाय द वे ये कुछ पॉइंट्स थे। एवरेज इक्वल टू व्हाट, सम अपॉन नंबर। एवरेज सम अपॉन नंबर के बराबर होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। हमें एक चीज और पता होना चाहिए, सम जो कि आप इसको उधर भेजेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सम इज इक्वल टू द एवरेज इनटू नंबर। सम हमारे इस टॉपिक की जान है। आप जब भी जिस क्वेश्चन में फंसे, कुछ ना समझ में आए, आप मेरा कहना मानिएगा, आप चुपचाप सम निकालिएगा, फटाफट आंसर आपके पास आएगा, दोस्त प्रॉमिस कर रहा हूँ। चलिए कुछ बेसिक बातें देख ली, अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। ये बेसिक चीजें तो हमने देख ली, अब मैं आपके सामने बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज के डेटा को यूटिलाइज कैसे करते हैं। सिर्फ ये देखिएगा, जैसे हमें नंबर दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं बेटा, 7 17 23, हमें ये नंबर दिया गया, ये 24 कर लो।
हमें ये नंबर दिया गया, हमें इनका एवरेज निकालना है, पूछा गया फाइंड द एवरेज। तो अब एवरेज कैसे निकलेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, जिनको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बताया भाई एवरेज कैसे निकलता है, सर ने बोला था सम कर दो जितने हैं और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो, यही बोला था भाई। ठीक, क्या बोला था, जितने नंबर हैं सबका सम कर दो और उन नंबर से डिवाइड कर दो। तो भाई कितने नंबर हैं, 3, क्या करेंगे उनका सम करेंगे। अब इन 3 नंबर का मैं यहाँ सम कर रहा हूँ। पहला नंबर कितना है 7, दूसरा नंबर कितना है 17, तीसरा नंबर कितना है 24। तीन ही तो नंबर थे भाई, 3 नंबर थे, तीनों का सम कर दिया। और कितने से डिवाइड करेंगे 3 से। क्यों 3 से क्यों डिवाइड किया, 4 से क्यों नहीं किया, क्योंकि नंबर कितने थे 3। जितने नंबर जितने चीजों का सम करोगे उतने से नीचे डिवाइड होगा, 3 से करोगे तो 3, 5 से करोगे तो 5। क्लियर। फिर बता दो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, सम की वैल्यू जो कि बाई 3। यही करना है दोस्त, इस टॉपिक में यही करना, और कुछ करना ही नहीं है। बिलीव करें, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ सम निकाल देना है। आपने जैसे सम निकाला अगले स्टेप में आंसर आपके पास आ जाएगा। मैंने 3 नंबर थे, सम निकाला, अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, देखिएगा। तो 24 प्लस 17 हम करेंगे, आ जाएगा हमारा 41, 41 प्लस 48, 48 अपॉन 3। क्या किया मैंने क्या किया, मैंने ऊपर सम किया, ये हमारा 48 आया, नीचे थी। अब इसको सॉल्व कर लें, एक बार जाएगा, ठीक, बचा कितना 1 6, 16 टाइम जाएगा, सो 16 आंसर। तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका 16। अच्छा, यहाँ तक क्लियर। मैंने एक लाइन उससे पहले बोली थी दोस्तों, अगर आपको याद हो, एवरेज इज हाइपोथेटिकल डेटा ना, क्या इन्हीं नंबर्स का तो एवरेज निकाला है ना मीन वैल्यू, तो यही नंबर आने चाहिए थे पर नहीं आए। क्या इनमें कोई भी नंबर 16 है, नहीं है ना, लेकिन हमारा एवरेज 16 आ रहा है। तो ये एक हाइपोथेटिकल डेटा होता है, इसका मतलब कोई नंबर ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा। एवरेज निकालने समझ में आया, ठीक, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। फिर सुनिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूं कॉन्सेप्ट से। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। भाई पहले 4 जो इवन नंबर है उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। पहले इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 के फैक्टर होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। पहला इवन नंबर कौन सा है 2, फिर अगला 4, एक एक गैप पे मिलता है ना ऑल्टरनेट, 2 4 6 8। तो हमें एवरेज निकालना है। सर आपने बताया था दिमाग नहीं लगाना, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर लिख दो, मैं वही कर रहा हूँ, ठीक। अब नंबर कौन कौन से होंगे, इवन नंबर बोला है तो 2 4 6 8 ये नंबर है, ये नंबर इनका एवरेज निकालना है। तो अब मैं इनका एवरेज निकालने जा रहा हूँ, देखिएगा। सर ने बोला था सम कर दो, तो भाई सारे नंबर लिख के मैं सम कर दे रहा हूँ, ठीक, ओके, ठीक है, सम कर दिया। अच्छा, नीचे डिवाइड किससे करते हैं, 2 से कर दें, इवन नंबर की बात है ना ना, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ऊपर जितने चीजों को ऐड किया है उतने से डिवाइड करेंगे। तो भाई कितनों को ऐड किया 1 2 3 4, 4 को, तो नीचे 4 कर दे। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, आगे कैलकुलेट करते हैं, ऐड करिए। ये हमारे पास आ जाएगा 20, वी हैव 20/4 एंड एवरेज इज 5। अगेन क्या कोई नंबर 5 है, नहीं, बाय द वे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, पता है या नहीं पता है, अज्यूम कर रहे हैं या गिवन है, जितने चीजों की बात होगी उनको ऊपर सम करेंगे, 2 3 5 8 10 कितनी भी हो, वेरिएबल्स हो तो वेरिएबल का सम करेंगे, न्यूमरल्स हो तो न्यूमरल का सम करेंगे, मैटर नहीं करता, और नीचे उतने नंबर ऑफ टर्म से सब डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ। जैसे मैंने बताया था हम 9 टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में देखते हैं, तो आज इस एवरेज 1 में, टॉपिक 1 में हम कुछ टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए जिस क्वेश्चन में, जिस टाइप में डिफरेंट वैरायटीज होंगी, वेरिएशंस होंगे, मैं वहां डिफरेंट कराऊंगा। जहां सिंगल वैरायटी है वहां पे मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस कराते चल रहा हूँ। आपको जिस टाइप की ज्यादा नीड हो, ज्यादा प्रैक्टिस, आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसके जितने आप क्वेश्चंस कहेंगे उतने करा दूंगा। बाय द वे, टाइप 1 बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर, पहले ये समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले
ये कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर देखिएगा। ऐसा नंबर जो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाए। पॉइंट डिवाइड तो सारे हो जाएंगे, बोलोगे सर डिवाइड तो सब हो जाएगा। नहीं, जिसको परफेक्ट डिवाइड हो जाए, जहां पॉइंट ना है, वो इवन नंबर कहलाता है। इसकी स्टार्टिंग 2 से होती है, 2, 4, 6, 8 ऐसे आता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा बेटा, अगर आप एक इवन नंबर पे हैं तो अगला इवन नंबर आपको कैसे मिल रहा है? +2 करके। अगला इवन नंबर आपको कैसे मिल रहा है? +2 करके। अगला कैसे मिल रहा है? +2 करके। तो जो इवन नंबर के कॉन्सेप्ट हैं वो +2 +2 +2 करके मिलते हैं। माने अगर आपके पास एक इवन नंबर है तो अगला इवन नंबर आपको +2 से मिलेगा, फिर +2 से मिलेगा, फिर +2 से मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ठीक है, अब ऑड पे आ जाते हैं। ऑड बता देता हूँ, इधर देखिएगा। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं एग्जैक्टली परफेक्टली, वो ऑड नंबर कहलाते हैं और इनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। ये ऑड नंबर है। ठीक है। 1 के एक ऑड नंबर के बाद अगला इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। ये ऑल्टरनेट होते हैं, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ठीक। ओके। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आप एक ऑड नंबर पे खड़े हैं तो अगला ऑड नंबर कैसे मिलेगा? +2। फिर कैसे मिलेगा? +2। फिर कैसे मिलेगा? +2। सो एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर पे जाने के लिए +2 करते हैं। तो मोटी बात क्या समझ में आई? सर इवन नंबर पे हैं, इवन नंबर पे जाना है तो +2 करेंगे। ऑड पे हैं, ऑड पे जाना है तो +2 करेंगे। पर इवन पे है, ऑड पे जाना है, +1। ऑड पे है, इवन पे जाना है, +1। ठीक। इस क्वेश्चन में हमें इवन टू इवन जाना है, ऑड टू ऑड, तो हम +2 की बात करेंगे। ठीक। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पे ला रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बच्चों। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, इसके शॉर्टकट्स भी हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस के शॉर्टकट भी हैं, लेकिन आप मैं बता दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आप शॉर्टकट के साथ देखेंगे या बेसिक से। बच्चों लेकिन शॉर्टकट्स मैं बहुत प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं, कई सब्जेक्ट, हमें सब में बैलेंस बनाना है। और हमारे यहाँ क्वेश्चंस में टाइम की बहुत कमी नहीं होती। जैसे कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ बेटा 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, ऐसे ऐसे शेप्स हैं। पर हमारे यहाँ 120 मिनट्स में, 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें मैथ्स के लिमिटेड क्वेश्चंस 20 से 25 आते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, मैं आपको डिजाइन आर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। शॉर्टकट्स मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन वो आपके लिए बर्डन हो जाएंगे, आप उसे प्रैक्टिस करें नहीं कर पाएंगे और पेपर में यूज नहीं हो पाएगा, माइंड अलग डाइवर्ट हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप बेसिक से स्टार्ट करें। हाँ, कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पे मैं स्टार बनाऊंगा। मैं अभी आपको अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं स्टार बनवाऊंगा। जहां मैं स्टार बनवाऊंगा बेटा, वहां पे आपको क्वेश्चन को शॉर्टकट से ही देखना है। उन क्वेश्चंस को आपको हर मंथ में एक बार समराइज करना है। 8 से 10 क्वेश्चंस पूरे मैथ में ऐसे हैं जिनको आपको बेटा फॉर्मूले से मैं कराऊंगा, क्योंकि वहां उनका बेसिक बहुत लेंदी है। अदरवाइज मेरी हमेशा कोशिश होगी कि मैं आपको बेसिक से करूं, क्योंकि वो आप बचपन से पढ़ते हैं, उसी को इतना शार्पन, उसी को इतना ब्रश अप कर दें कि मेरे बच्चे के लिए बहुत ईजी, टाइम विद इन द टाइम फ्रेम वो क्वेश्चन हो जाए। चलिए अब पहले बेसिक से देखिएगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 54। बेटा कोई 5 नंबर हैं कंसेक्यूटिव इवन जिनका एवरेज 54 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर? तो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का डिफरेंस बताना है। तो बच्चों अगर हमें पता चल जाए बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, तो हम इजीली बता लेंगे। तो मतलब हमारा यहाँ मेन वर्क होने वाला है फाइंडिंग नंबर्स। तो अब देखिएगा 5 इवन नंबर है, अभी इधर देखिएगा। अज्यूम करेंगे ना, नंबर पता नहीं है तो अज्यूम होगा इवन। मैंने कहा पहला इवन नंबर m है, तो एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर पे कैसे जाते हैं? +1 या +2? +2। एक इवन नंबर से अगले इवन नंबर पे +2 पे जाते हैं। तो अगला आ जाएगा m+2, फिर m+4, और फिर m+8, और इसी तरह m+10। भाई यही तो था, 5 इवन नंबर मानने थे। तो एक नंबर m माना, फिर m+2, m+4, m+8, m+10। हमें इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज, यही तो एवरेज किसके बराबर होता है, बताया था सर? एवरेज किसके बराबर? सम अपॉन नंबर। दिमाग नहीं लगाना भाई, सम अपॉन नंबर कर दो। तो ठीक है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर m+2, m+4,
m+8 m+10, ठीक। सम किया, कितने से डिवाइड कर दें? 5 से। बेटा 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि कितने नंबर का सम किया है? 5, इसलिए। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था बैक टू स्कूल वाले में, वेरिएबल्स वेरिएबल में ऐड होते हैं, न्यूमरल्स न्यूमरल्स में ऐड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा 5m प्लस वी हैव 12 तो 14 24 प्लस वी हैव 24 डिवाइडेड बाई 5, और ये एवरेज किसके बराबर दिया गया है? 54। यहाँ मैंने 54 रख दिया, ठीक। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, देखिएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो वी हैव 5m प्लस 24 बराबर 54 इंटू 5। 54 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 250 270, वी हैव 270, चलेगा? ओके, सो वी हैव 5m इज इक्वल टू 270 माइनस 24। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओ, ओके, चलो। तो बच्चों, अब इवन हमें इवन कंसेक्यूटिव नंबर मानने हैं, तो इवन नंबर कैसे होंगे आइए देखते हैं। अब मैं इवन नंबर मान रहा हूँ, देखिएगा, हमें एवरेज निकालना है। एवरेज किसके बराबर होता है? सम अपॉन नंबर। तो मैं सीधे यहीं लिख दूंगा, ठीक है। तो एवरेज इक्वल टू द सम अपॉन नंबर। अब मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हमें नंबर कैसे अज्यूम करने हैं? 5 इवन नंबर। पहला इवन नंबर क्या होगा? m। मान लो ना, अज्यूम करना है। पहला इवन नंबर मैंने m मान लिया, तो अगला इवन नंबर कब मिलेगा? +1 से या +2 से? तो बताया था इवन से इवन पे जाने के लिए +2। तो बच्चों देखना, एवरेज जो कि 54 दिया है इज इक्वल टू द m पहला, फिर m+2 दूसरा, देन m+4 थर्ड, देन m+6, देन m+8। 5 तो मानने थे ना, 1 2 3 4 5, और 5 से डिवाइड कर दें, यही तो लगेगा। अच्छा, 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 5 नंबर बोला गया था इसलिए, ठीक है। ये समझ में आया? 5 नंबर एज्यूम किए, m+2 m+4 m+6 m+8 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, इनका एवरेज आ गया जो कि 54 के बराबर। ये कंसेक्यूटिव नंबर है, इसलिए +2 +4 कर रहा हूँ। आगे देखना, वेरिएबल्स वेरिएबल में ऐड होगा, तो 5m प्लस 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू द 54। अब मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा, देखिएगा। तो वी हैव 5m प्लस 20 बराबर 54 इंटू 5 दस 270। तो 5m बराबर 270 माइनस 20 विच इज 250। तो m बराबर 250 बाई 5 एंड दस नथिंग 50। तो अब इधर देखिएगा बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि हमने m माना था वो 50 आ गया। लार्जेस्ट नंबर जो कि हमने m+8 था ना, m+8 माना था, वो कि 58 आ गया। हमें दोनों का डिफरेंस पूछा था, जो कि आ जाएगा 58 माइनस 58, ऑप्शन सी। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चंस करते नहीं है, ये अभी आपको समझा रहा हूँ बेसिक, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चंस पे हम स्टेप्स को स्किपिंग पे आ जाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर टाइम में नहीं करेंगे बेटा, समय बहुत लगेगा, और जितने स्टेप्स हम लिखते हैं उतनी गलती होती है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट आप समझ सके, इसलिए मैंने सारे स्टेप्स को मेंशन किया है। सबसे पहले एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। अब इवन नंबर मानना था, इवन नंबर अगर एक 2 है तो अगला +2 पे 4 आएगा, तो मैंने m माना, अगला m+2 m+4 m+6 m+8। एवरेज निकालना है तो सबका सम करके 5 से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके m की वैल्यू निकाली, m+8 आ गई, दोनों का डिफरेंस बताना था जो कि 8। क्लियर? पक्का? अच्छा, अब इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट देखना, यहाँ यहीं साइड में लेके बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो आप शॉर्टकट के साथ जा सकते हैं, पर उस केस में भी हाईली रिकमेंडेड है आप बेसिक को जरूर समझे। देखिएगा, कभी भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड का क्वेश्चन आए दोस्तों, कभी भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड का क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ मैटर नहीं करता इवन या ऑड है, नंबर ऑफ टर्म से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म से चुपचाप 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक।
जो आया। अब जो आया है अगर उसको आप एवरेज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप उसको एवरेज में ऐड कर देंगे तो आपको लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनसे 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इवन एंड ऑड बोथ के केसेस में जो आए उसे एवरेज में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा मिलेगा, एवरेज में ऐड कर देंगे तो आपको बड़ा मिल जाएगा। क्वेश्चन आपके साथ क्लियर? ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। सेम चेंज इन ऑल द नंबर, नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन सेम चेंज इन ऑल द नंबर। ओके, क्वेश्चन की टाइप क्या कह रहा है कि जो बहुत सारे नंबर्स हैं, पहले किसी नंबर्स का एवरेज निकाला जाएगा, फिर सारे नंबर में एक कॉमन चेंज लगा देते हैं, फिर सारे नंबर्स में एक सिमिलर चेंज लगा देते हैं, ये कहलाता है सेम चेंज इन ऑल द नंबर। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, शॉर्टकट भी है, बेसिक भी है, दोनों बताऊंगा। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 20। बेटा किन्हीं 5 नंबर का जो मीन है, जो एवरेज है, वो 20 दिया गया है। If 5 is subtracted from every number, what will be the mean? कुछ नंबर 5 है, उनका जो मीन है, नंबर का पैटर्न नहीं दिया गया, रैंडम है, उनका जो मीन है 20 है। बेटा कह रहा है अगर हर नंबर से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नया नंबर, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया नंबर आ जाएगा। अच्छा नया नंबर आएगा तो क्या नया आएगा? नंबर तो वही रहेंगे, बदलेगा क्या? सम। सम बदल जाएगा, तो जैसे सम बदलेगा नया एवरेज आ जाएगा, क्योंकि एवरेज टोटली सम पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, पहले 5 नंबर है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। अब सर आप बात करो कोई 5 नंबर है तो रैंडम है, तो मान लेते एबीसीडी मान लेते, ठीक है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। 5 नंबर है डिवाइडेड बाई 5 और ये 20 दिया है। भाई 5 नंबर थे, पांचों को सम करके निकाल दिया। अच्छा यहाँ पे अगर सम निकालूं मैंने बोला था सम इंपॉर्टेंट, इन पांचों नंबर का अगर मैं सम निकालता हूं तो देखिएगा कितना आएगा, 20 इंटू 5 100, 100 आ गया। इन पांचों नंबर का जो सम आ गया वो 100 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, आगे कह रहा है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द नंबर। अभी जो सारे नंबर थे उनमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो पहले a था अब वो a नहीं रह जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा? a माइनस 5। जो b था वो b नहीं रह जाएगा, वो b माइनस 5। हमने सारे नंबर में 5 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? नया सम। तो देखिएगा अब नया नंबर क्या है, तो न्यू एवरेज निकालना है। न्यू एवरेज इज इक्वल टू द न्यू सम अपॉन नंबर। नंबर तो वही रहेगा, 5 पहले थे 5 बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखिएगा, तो पहले मेरे पास a था, अब a माइनस 5 प्लस b माइनस 5 प्लस c माइनस 5 प्लस d माइनस 5 प्लस e माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। यही तो होगा। ठीक है, चलो अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, न्यूमरल्स को एक में जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस ई, ये आ जाएगा। एक मिनट, गिव मी वन मिनट। हाँ, ये माइनस 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 का 5 5 टाइम्स है, तो माइनस का 25, माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 5, यही आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ से देखिएगा बेटा, ये सम एबीसीडी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 100। ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 5 नंबर का सम ही तो लिखा है, और इन 5 नंबर का सम हमने कितना निकाला था? 100। तो मैं 100 वहां पुट कर दूं, तो 100 माइनस 25 बाई 5 75 बाई 5 चलेगा? यहाँ तो कोई दिक्कत? हमने a प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू उठा के वहां से रख दी और कुछ नहीं किया है। कैलकुलेट कर लीजिए, वी हैव 15। तो व्हाट इज द न्यू एवरेज? ऑप्शन सी 15। क्या किया है मैंने? 5 नंबर रैंडम एबीसीडी मान लिए, उनका सम एवरेज निकालना है, तो सम बाई 5 किया, एवरेज 20 दिया था। यहाँ से हम सम निकालते हैं, मैंने बोला सम क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 5 नंबर को जो सम आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। अगले केस में क्या है कि सारे नंबर में 5 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a की जगह a माइनस 5 b माइनस 5 c माइनस 5 d ऐसे करके तो किया, तो ए बी अब न्यू एवरेज क्या आ जाएगा? न्यू सम अपॉन नंबर। तो ए बी सी डी को एक तरफ कर लिया, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 5 टाइम्स, तो उसका जोड़ दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 25 आ गया।
अब a प्लस बी प्लस सी प्लस ई की वैल्यू, इनका जो पांचों नंबर का सम है वो 100 हम पहले निकाल चुके थे, वहां पुट कर दिया। 100 माइनस 25/5, 75/5 15। अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ, देखना इधर देखना। कभी भी सेम चेंज वाला क्वेश्चन आ जाए, सेम चेंज इन ऑल द नंबर, कभी भी सेम चेंज इन ऑल द नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो चेंज सारे नंबरों में बोला गया है, जो चेंज सारे नंबरों में बोला गया है, वही चेंज उठा के इनिशियल एवरेज में इनपुट कर दीजिए, आपको न्यू एवरेज मिल जाएगा। तो न्यू एवरेज इज नथिंग, इनिशियल एवरेज, सबसे क्या किया था, 5 सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहां भी 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 50 आंसर। वही चेंज उठा के इनिशियल एवरेज में इनपुट कर दीजिएगा, न्यू चेंज आ जाए, न्यू एवरेज आ जाएगा। देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है शॉर्टकट, पर बिलीव करें कि पेपर में बहुत मदद नहीं करता, या तो आप बहुत प्रैक्टिस करें, लेकिन आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत चीजें आपको देखनी है, तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आपको आती है, आप कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, सो फार सो गुड, कोई इशू नहीं है। तो टाइप 2 सेम चेंज, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट, मूव टू टाइप 3 बेस्ड ऑन एरर और मिस्टेकनली इनपुट। अब ये टाइप 3 हमारा है, बेस्ड ऑन एरर और मिस्टेकनली इनपुट। इसमें बेटा कोई बच्चा है या कोई पर्सन है, वो डेटा गलत करता है, 10 की बजाय 20 छाप दे, 20 की बजाय 40 कर दे, ऐसा कुछ डेटा में एरर होती है, वो क्वेश्चन होता है। चलिए आइए देखते हैं। अप्रोच भी है एक, इसका शॉर्टकट अप्रोच भी है और बेसिक भी है, दोनों बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट 45। बेटा 10 बच्चों की कोई क्लास है, उसका जो एवरेज मार्क्स देखा गया वो आया 45। ठीक, अच्छी बात है। मार्क्स ऑफ गुड़िया, अब इसी एग्जाम में बेटा कोई गुड़िया है, मार्क्स ऑफ गुड़िया मिस्टेकनली इनपुट 90 इन प्लेस ऑफ 10। अरे बाप रे, गुड़िया के मार्क्स बेटा, गुड़िया के जो मार्क्स हैं वो 10 के प्लेस पे 90 प्लेस रिटर्न हो गए। मतलब छपना तो 10 था, लेकिन वहां पे 90 छप गया। मतलब एक एरर होती है, एक बहुत बड़ी एरर होती है, एरर की सुनामी, एरर की सुनामी है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो 10 की बजाय नंबर उसके 90 प्लेस रिटर्न हो गए हैं। फाइंड द करेक्ट। तो एक बार बताओ बच्चों, जब डेटा ही गलत है, जो सम है, डेटा है, जो नंबर्स है वही गलत है, सम गलत है, तो क्या एवरेज करेक्ट आएगा? जो जो सोर्स ही हम ले रहे हैं, सोर्स गलत है, तो क्या एवरेज करेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डेटा ही गलत हो रखा था। तो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट सम के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो भी इन सही नहीं आएगा, करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। सो हमें करेक्ट एवरेज मार्क्स निकालने के लिए करेक्ट सम चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सो सबसे पहले 10 बच्चे हैं, उनके कुछ कुछ मार्क्स होंगे, उनका एवरेज दिया, तो ऐसे मान लेते हैं एवरेज बराबर इनके मार्क्स होंगे x1 x2, ऐसे तो होंगे, ऐसे तो मार्क्स छपे होंगे, ठीक है, प्लस x10। ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं, ये जो 10 बच्चे हैं ये उनके मार्क्स हैं x10 तक, ठीक है। इनका एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। ये आपको दिया है 45, तो 45 x1 टिल x10 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर मैं यहाँ देखते हैं, सो x1 टिल x10 is equal to the 45 into 10, that is 450। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई 10 बच्चों के मार्क्स x1 x2 x3 x10 तक मान लिए, उनका एवरेज निकालना था, तो सबका सम किया, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, एवरेज 45 दिया था, तो क्या निकाल लेंगे, सम। तो यहाँ पे सम किसके बराबर आ गया, सम बराबर आ गया 450 के, ठीक है। अब बच्चों इधर देखना, ये 450 करेक्ट सम है या इनकरेक्ट सम है, मुझे बताइए। ये जो 450 आया है, करेक्ट सम है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें गुड़िया के इनकरेक्ट मार्क्स, x10 में कोई गुड़िया भी तो होगी, x1 गुड़िया, x2 गुड़िया, कोई ना कोई तो गुड़िया होगी, तो इन x10 में गुड़िया के करेक्ट मार्क्स इनपुट हैं। तो अब मुझे गलती सुधारनी, मैं क्या करूंगा, देखिएगा बेटा, मैं आपको इनिशियल लेवल है इसलिए इतने लिख के बता रहा हूं, हम सीधे क्वेश्चंस बनाते हैं, वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा अभी। करेक्ट सम, तो भाई ये जो गलत सम है 450, इसमें गुड़िया के गलत नंबर छपे हैं। अच्छा, गुड़िया को कितने नंबर मिल गए थे, 90। डिजर्व तो 10 करती थी, पर मिल 90 गए थे, तो जरूर इस 450 में 90 नंबर गलत हैं। तो अब हमें गलती सुधारनी है, तो क्या करें, माइनस कर दीजिए। हमें अपनी गलती सुधारनी है, तो क्या करें, -90।
क्यों? क्योंकि इसमें गुड़िया के 90 नंबर गलत छप गए थे, जो गलत थे उसे गलती सुधारनी तो -90 किया। लेकिन जैसे आपने -90 किया, उसके करेक्ट मार्क्स भी तो देने पड़ेंगे। गुड़िया के भी तो मार्क्स एवरेज में जुड़ेंगे, 10 बच्चे हैं, 9 थोड़ी हैं। तो गुड़िया के गलत मार्क्स को आपने हटा दिया, अच्छा किया। लेकिन जो वो डिजर्व कर रही है, जो वो पा रही है, वो ऐड भी करना पड़ेगा। और वो 10 नंबर पा रही थी तो +10 कर दिया। फिर से बता दूं, 450 गलत मार्क्स थे, जिसमें 90 नंबर गलत छपे थे, तो -90 कर दिया उस गलती को हटाने के लिए। लेकिन अब गुड़िया जो नंबर पा रही है वो भी तो ऐड करने पड़ेगा, इसलिए +10। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये लाइन समझ में आ रही है दोस्तों, कैसे मैं कर रहा हूँ? ये मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 460 में से 90 जाएगा 370। तो करेक्ट मार्क्स 370 आ गए। चलेगा? ठीक। अच्छा, अब हमें क्या निकालना था? करेक्ट एवरेज। जैसे आपके पास करेक्ट सम आ गया, आप करेक्ट एवरेज निकाल सकते हो। करेक्ट एवरेज आएगा करेक्ट सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अभी 10 स्टूडेंट है या 9 है? मैं गुड़िया वाले तो गलती हो गई थी ना, हटा दिया। नहीं, स्टूडेंट 10 है, क्योंकि गुड़िया के गलत मार्क्स आपने हटाए थे, पर वो जो करेक्ट डिजर्व कर रही थी वो आपने ऐड भी तो किए, तो बच्चे 10 ही है, पहले भी बाद में। एंड व्हाट इज द करेक्ट एवरेज? 37, ऑप्शन बी। देखिए किया क्या है, एवरेज था 10 बच्चों का, x1 x10 किया डिवाइडेड बाय 10, 450 के बराबर किया। यहाँ से सम निकाला, क्योंकि मैंने बताया इस टॉपिक की जान सम है, आप सम निकालो सब अपने आप होगा। सम निकाला तो हमारा 450 आ गया। इस 450 में गलत नंबर छपे हैं, 450 में 90 जो गलत थे गुड़िया के मार्क्स, वो हमने हटा दिए, क्योंकि गलत चीज को हटाना है। तो प्लस करेंगे माइनस? माइनस करेंगे ना, तुम हटो भाई, तुम गलत हो। तो -90 कर दिया। +10 किया, क्योंकि वो 10 डिजर्व कर रही थी, पा रही थी, इसलिए +10 कर दिया। ठीक है, सॉल्व किया तो करेक्ट सम हमारे पास 370 आया। हमें करेक्ट एवरेज निकालना था। तो करेक्ट एवरेज कैसे आएगा? 370 माइनस ऑफ, सॉरी 370 डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट एवरेज सम अपॉन नंबर, 37 आ गया। अच्छा बच्चों, जब पेपर में इसको हम अब प्रैक्टिस के बाद जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप सीधे इस स्टेप पे आएंगे। मैं कलर बदल के इसको दिखा रहा हूँ, आप समझ, आप सीधे इस स्टेप पे आने वाले हैं। हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, हमें पता है x1 x10 10 है और 45 है, तो 450 सम आएगा। ये वर्बल कैलकुलेशन चलेगी, आप करोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप करोगे। ठीक है, 450 सम आएगा। भाई गलत नंबर कितने थे? 90, -90 +10। आप सीधे इस स्टेप पे आओगे और अगले स्टेप में आपके पास आंसर होगा। हमें स्टेप रिडक्शन, हमें शॉर्टकट नहीं सीखने, सीखेंगे जरूरत पे, पर हम स्टेप्स को रिड्यूस कर देंगे और कैलकुलेशन को इतना इंप्रूव कर देंगे कि मेरे लिए ये प्रोसेस जो हम बचपन से करते आए हैं, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाए, वरदान बन जाए। 37। ठीक है। अच्छा, अब इसे वर्बली कैसे करते जो मैं बता रहा था, जरा देखिएगा, इधर लिख के बता रहा हूँ। एक सॉरी, एक अप्रोच के थ्रू इसे करते हैं, देखिएगा कैसे अप्रोच करते हैं, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। बंदी डिजर्व करती थी 10, मैंने उसे 90 दे दिया। बंदी डिजर्व करती थी 10, मैंने उसे 90 दे दिया, मतलब मैंने बंदी को कितने नंबर ज्यादा दिए? भाई 80 नंबर ज्यादा दे दिए। बंदी डिजर्व करती थी 10, मैंने उसको भर भर के नंबर बांटे, 90 दे दिया। बंदी डिजर्व कितने ज्यादा दिए? 80। बंदी के पास 80 मार्क्स ज्यादा हैं, माने सम में कितने का डिफरेंस आ रहा होगा? 80 का। पर हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज किसके बराबर होता है? सम अपॉन नंबर। सम में 80 का ही तो डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज में कितने का डिफरेंस आएगा? 80/10, क्योंकि 10 बच्चे थे, 8 का। सो एवरेज मार्क्स 100% 8 से वैरी कर रहा है। अब आगे समझते हैं, 8 प्लस करना है माइनस, ये सीखते हैं बच्चों। वो डिजर्व करती थी 10, मैंने उसे भर के नंबर 90 दे दिए, तो एवरेज बढ़ के आ रहा है या कम आ रहा है? बंदी डिजर्व करती थी 10, मैंने 90 दे दिए, तो एवरेज बढ़ के आ रहा होगा। गलती सुधारनी है तो प्लस करेंगे, माइनस? माइनस। कोई चीज ऑलरेडी बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे गलती सुधारनी है तो रिवर्स लेंगे, माइनस करेंगे। तो इसलिए इनिशियल एवरेज में 8 माइनस कर दीजिए बस। क्यों? क्योंकि 8 की ही ज्यादा वहां पे एवरेज में 8 का इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा था। क्लियर? मिस्टेकन इनपुट दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो इस एवरेज फर्स्ट सेशन के लिए इतना ही करते। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में अच्छे से बताने की कोशिश की है, ताकि हर एक बच्चा कनेक्ट कर सके। मेरी हमेशा एक कोशिश होती है और मैं इस कोशिश को हमेशा करते रहूंगा दोस्तों। आप बताएं इसमें कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैंने कोशिश की मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊं, ताकि हर बच्चा कनेक्ट हो, क्वेश्चन अप्रोच कर सके। तुरंत करना आ रहा है, एक्यूरेसी है, ये सब आगे के इश्यूज हैं। पहले कनेक्ट तो हूं, आप क्वेश्चन समझना और स्टार्ट करना तो फॉलो करें।
और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैथमेटिक्स तभी आती है जब आप दिमाग से पहले पेन चलाते हैं। बच्चे क्या मैथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं? मैंने देखा है पिछले 12 सालों में। अच्छा, माइंड में आधा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। माइंड में क्वेश्चन हो ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी पेन चलेगी तो माइंड भाग के मैथ के पीछे आएगा। आप पेन चलाना स्टार्ट करिए, स्टेप लिखना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन अपने आप भाग के अपने आप सॉल्यूशन लेके आएगा। ठीक है? सो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट रिलेटेड या जो 3 टाइप्स कराए हैं तो कमेंट करें। वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मैं आगे एवरेज 2 में उनको इंक्लूड करूंगा जो आपके डाउट्स होंगे, और आगे के जो हमारे 6 डिफरेंट टाइप्स बचे हैं वो नेक्स्ट सेशन एवरेज 2 में हम लोग उसे कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। ओके, मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में फिर से बहुत जल्दी दोबारा। कीप रॉकिंग।